लेकिन इस बीच में जो 3 अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर महत्वपूर्ण सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। हालांकि देश में 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव है, लेकिन घोसी उत्तर प्रदेश की मऊ की सीट है, झारखंड की सीट है डुमरी, उत्तराखंड की सीट है बागेश्वर, जहां पर 6 बजे तक का वक्त था। और मेरे ख्याल में अगर मैं इस वक्त आपको वक्त बताऊं, 6:10 हो चुके हैं, यानी कि जो ऑफिशियल टाइमिंग है मतदान की वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मतदान अभी भी चलेगा, क्योंकि जो लोग लाइनों में खड़े होंगे उनको वोट देने की इजाजत हमारा नियम, हमारा संविधान कहता है। तो अभी अलग अलग जगहों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। घोसी में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधे सीधे टक्कर है, घोसी की विधानसभा सीट पर दोनों तरफ से खून पसीने बहाए गए। और इन शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले एक तरीके से दोनों दलों का, दोनों खेमों का शक्ति परीक्षण घोसी की सीट पर भी होना है। और ऐसी स्थिति में घोसी की सीट किसके खाते में जाती है, क्योंकि स्थितियां बदली हुई हैं। 2022 में बीजेपी के मौजूदा वक्त में इस वक्त जो प्रत्याशी हैं वो घोसी सीट पर प्रत्याशी फिर से तो हैं, लेकिन 2022 में अखिलेश के प्रत्याशी थे। 2023 के विधानसभा के उपचुनाव में वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रत्याशी हैं। उन्होंने खेमा बदल लिया। हालांकि एक वक्त में वो बीजेपी की पार्टी में थे और बीजेपी में उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़ा रुतबा था उनका, लेकिन अब 2022 से पहले सपा गए, 2022 में जीते, उसके बाद में फिर से सपा छोड़ करके बीजेपी में आ गए और फिर से चुनावी मैदान में है। सुधाकर सिंह दूसरी तरफ है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सुधाकर सिंह ने कितनी मेहनत की है, सुधाकर सिंह के मुकाबले दारा सिंह क्या अपनी सीट बचाए रख पाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर दारा सिंह को नाको चने चबाना होगा? रुख सीधे अपने सहयोगी की तरफ करेंगे। घोसी से हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। संजीव, 6 बजे तक का वक्त था, मतदान खत्म हो जाने का वक्त तो खत्म हो चुका, इस वक्त की क्या स्थिति? अभी भी लोग हैं लाइनों में क्या अपने मत का प्रयोग करने के लिए? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें क्योंकि जो मतदान का समय था सुबह 7 से शुरू था और शाम को 6 बजे तक का समय था। अभी कुछ ही देर पहले की अगर बात की तो 6 बज चुके हैं और मतदान का समय खत्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है और 8 तारीख को जब फैसला आएगा तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह, यानी कि कहीं ना कहीं अब मतदाताओं के जो ईवीएम मशीन में जो भाग्य का फैसला इन प्रत्याशियों का, अब क्योंकि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद ये बिल्कुल संजीव आप ठीक कह रहे हैं, मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आज दिन भर क्या कुछ हलचल रही घोसी में? लोग घर से निकले, लाइनों में खड़े हुए, कई लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए। आज फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि साहब वोटों में, मतदान में धांधली की जा रही है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने शिकायत की थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया था सपा पर। क्या कुछ रहा ये दृश्य यहाँ का आज? देखिए जब बात की जाए तो क्योंकि घोसी का उपचुनाव जो कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जा रहा था, और हॉट सीट इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव से 2024 के चुनाव से पहले ये विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं एनडीए और जो इंडिया जो विपक्षी दल के जो गठबंधन उनको लेकर के काफी जो स्वाभिमान की बात है, शक्ति प्रदर्शन भी दोनों तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो डटे रहे काफी दिनों से घोसी में चुनाव प्रचार में भी लगे, और कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे ग्राउंड जीरो से भी वो लोगों ने भी काम किया, कार्यकर्ताओं ने भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात की जाए तो दारा सिंह चौहान क्योंकि समाजवादी पार्टी से विधायक थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को लेकर के जो यहाँ के जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि दल बदलू है, यानी कहीं ना कहीं जो टैग लग चुका है दारा सिंह चौहान पर वो दल बदलू नेता के रूप में है। लेकिन अगर बात की जाए सुधाकर सिंह, तो सुधाकर सिंह भी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और लंबे अरसों से, अगर दोनों के राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो 40 वर्षों से ज्यादा दोनों ही नेताओं का कैरियर राजनीति में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को जो मतदाता है उनका फैसला क्या आता उन्होंने है और किस्मत किस तरीके से बदली है दोनों प्रत्याशियों की, और मतदान आज जो हुआ है ईवीएम में क्या कुछ उन्होंने फैसला दिया है अपनी उंगली के जरिए बटन दबा करके। बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखे।
तो हमारे सहयोगी संजीव सिंह जैसा कि बता रहे थे कि आज दिन भर किस तरीके से वहां की चीजें घटी हैं, क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट को लेकर के, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं एक तरफ से अखिलेश यादव और दूसरी तरफ से योगी आदित्यनाथ, दोनों लोगों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा का एक तरीके से सवाल बना रखा था।